अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखें अरहम जो है वो अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में जो है वो घूम रहा है। असल वजह ये है कि इसका जो है वो आज लास्ट पेपर था और ये फिर अपने दोस्तों के साथ जो है वो अलबेग ही चला गया था वाहदा मॉल। तो फिर इसलिए शाम के वक्त ना ये वापस घर वापस आ गया। हाँ बिल्कुल, बेचारा इतना थक गया था। 5-5 घंटे उसने नींद पूरी की। अच्छा। हाँ 5 घंटे सिर्फ, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है ना ए लेवल्स के लिए। उसके फ्रेंड्स ने तो बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाए थे कि हम लोग स्नूकर खेलने जाएंगे और ये वो करेंगे, लेकिन बस अरहम जो है उसने मना कर दिया। बोला था कि नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थका हूँ, मैं बहुत कम सोया हूँ। यहाँ पे देखें हमने तैयारियाँ वगैरह जो है वो शुरू कर ली हैं रात से ही, क्योंकि बाबा के कुछ दोस्त आ रहे हैं पाकिस्तान से और इसलिए मामा ने सोचा कि चलो पाई वगैरह बना के ना फिर साथ ले जाएंगे बाबा। जी बिल्कुल, बस यहाँ पे देखे इतना सारा, ये देखे सर लेकर आई हूँ ना। सिरी बोलते हैं उसको। सीरी बोलते होंगे। सच में मैंने तो पहली दफ़ा बनाया है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है मैंने। और इसमें ज़बान भी है। ज़बान भी है और पाई भी है, सारा कुछ है। यहाँ पे देखे आयशा कह रही मामा मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊंगी। मैंने कहा वो तो मुझे पता है। और देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर छोटा पड़ गया। हाँ इसलिए 2 बार जो है वो हमें बनाना पड़ा। हाँ बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ डाल दिया और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके सर भी डाल दिया। सर बोलते या सीरी बोलते, सच में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। फिर हम लोग पानी वगैरह इसके अंदर डाल के गोश्त गलने तक पकाएंगे। और इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर खड़े गरम मसाले भी शामिल किए, जिसमें है 2 तेज़पात और साथ में 3 ब्लैक कार्डमम और हल्दी। जी हल्दी डाल के, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा लहसुन भी डाला था साबुत। हाँ साबुत लहसुन भी ऐड किया था, क्योंकि फिर इससे गंदी स्मेल आती है ना, हाँ इसलिए। गंदी स्मेल आती है। देखें आप लोग सुन रहे हैं, गंदी स्मेल। स्मेल तो कोई भी नहीं आ रहा था आयशा। अच्छा, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया ना, इसलिए। नहीं टेस्ट नहीं किया, घर में तो घूम रही थी ना। हाँ घूम तो रही थी मैं। हाँ हाँ अभी याद आया, गोश्त गलने में कोई स्मेल नहीं आई थी। हाँ कोई स्मेल नहीं आई थी, क्योंकि बस मैंने अच्छी तरीके से धोया था ना इसको। बस ये देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया और इसको इतना मुश्किल से मैंने गलाया, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर आ रहा था और स्टोव सारा गंदा हो रहा था। और ये देखें सबसे बड़ा वाला पतीला जो है वो आज हमने निकाला है। ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके लिए तकरीबन हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और फिर हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। प्याज़ों का कलर जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसका कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ये सर जो है वो हमारा गल चुका है। सर सॉरी हमारा नहीं, बकरे का। हाँ तुम्हारा नहीं, बकरी का सर गल गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या डाल दिया। इसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है हमारे पास। और इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ताकि फिर स्मेल ना आए। और फिर हमारे पास 3 टीस्पून भर भर के इसके अंदर सारा मसाला का भी ऐड हो गया। फिर है 3 टीस्पून भर भर के जो है वो कोरिएंडर पाउडर का भी हमारा शामिल हो गया। और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी 3 टीस्पून है, क्योंकि कलर के लिए इससे बहुत ही अच्छा ब्राइट ब्राइट सा कलर आएगा। और कलर को भी देखना होता है और साथ में जायके को भी, क्योंकि लोग पहला इंप्रेशन जो है वो कलर का ही पड़ता है ना। जी बिल्कुल, और 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया। और ये हम बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो चीज़ों वगैरह को जो है वो हाफ़ कर लें। और ये देखें तकरीबन हमने हाफ़ कप के करीब दही इसके अंदर हमारा ऐड हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है ना, इसलिए दही भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुई। और अभी फिर से मामा ने हल्दी जो है वो शामिल किया तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और ये हमारा सॉल्ट भी ऐड हो गया। सॉल्ट हम आज पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मामा जो है मुसलसल तेज़ी से चमचा जो है वो चला रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये सारा कुछ भी हमारा डल चुका है हाँ सालन के अंदर। सीरी पाई बोलते हैं इसको। अभी जो हमारा बचा हुआ जो गोश्त है ना सर का, वो हम फिर से उसमें प्रेशर कुकर में डाल के उसको गला लेंगे। बस देखिए यहाँ पे इसमें अगर जो कसर हो या कोई चीज़ सख्त हो वो नरम हो जाएगी। मुझे इस तरह लग रहे थे पाए ना कि अच्छी तरीके से गली नहीं है। तो फिर हल्की आंच पे जो है वो हमने कवर करके अच्छे तरीके से पका लिया। और ये देखें बस अभी दूसरे बैच को भी जो है वो हम लोग रख देंगे चूल्हे के ऊपर। जी तो ये काम बड़ा मुश्किल होता है। बस बड़ा प्रेशर कुकर हो ना इंसान के पास तो फिर एक ही टाइम पे जो है वो सारा कुछ बस रेडी हो जाए। 2-2 बार कौन करेगा, इतना मेहनत वाला काम था। मामा ही कर सकती हैं सिर्फ। हाँ मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता था। मैंने कहा चलो अच्छा है मेरे पास बड़ा प्रेशर कुकर है। आयशा के बाबा तो लेकर आ रहे थे बाहर से। मैंने कहा नहीं नहीं इसी में ही आ जाएगा सारा कुछ, लेकिन कहाँ। आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। और ये देखें गरम मसाला पाउडर भी हमारा इसके अंदर डल चुका है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और हम लोग जो है वो बाद में शामिल करेंगे क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया था।
और मामा ने ये कहा मुझे दे दिया कि तुम गरम मसाले पाउडर को जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो। शुक्र है इस बार ग्राइंडर बोल दिया, वरना हमेशा बोलती हैं मशीन में ग्राइंड करो। अभी तो मैं सब चीज़ों के नाम लेती हूँ ना। हाँ अभी सही हो गई हैं आप। देखें। वरना पहले हर एक अप्लायंसेस के लिए मशीन निकालो और ये निकालो। हाँ मशीन निकालो, बस क्या करूँ, तुम लोग बस अभी करते हो ना मेरे पीछे बातें, इसलिए सीधी हो गई हूँ। पहले टीढ़ी थी। और ये देखें प्रेशर कुकर का दूसरा बैच जो है वो हमारा अच्छे से गल चुका है और ये भी हमारा शामिल हो गया। साथ में मामा ने 3 ग्रीन चिलीज़ भी शामिल किए और ये देखें कोरिएंडर को भी जो है वो अच्छे तरीके से कट कर लिया है। और ये जो प्लेट है ये मेरा चॉपिंग बोर्ड बन गया। हाँ वैसे तो हमारे पास चॉपिंग बोर्ड है लेकिन मामा यूज़ नहीं करती। सही है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ हमने डाल दिया, बस अच्छा है, शुक्र है, इससे भी मेरे जान छूट गई है। इतना बड़ा पतीला मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया। देखें अब ये नेबर के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा निकाल लूँगी, उनका प्याला पड़ा था तो उनके लिए भी निकाल लिया। घर के लिए तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं निकाला, बस थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो हमने निकाल दी, वो भी बाबा के लिए क्योंकि बाबा कभी कभार खा लेते हैं। हाँ मैंने कहा चलो फ्रिज में रख लूँगी, पता नहीं वहाँ पे कैसे खाएंगे। मैं भी इतनी शौक से नहीं खाती, बच्चे तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते। देखें ऊपर से हमने ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर जो है वो स्प्रिंकल किया और अभी एलुमिनियम फॉइल के साथ अच्छे से कवर कर लिया है और ये बाबा कल सुबह जो है वो लेकर जाएंगे अपने साथ ही। हाँ अपने साथ ही लेकर जाएंगे। मैंने कहा वहाँ उस टाइम तो हम सो रहे होंगे तो इसलिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये इतनी क्वांटिटी में हमने निकाला है ना। हाँ बस इतना ही और बस शुक्र है ये काम तो हमारा हो गया। और ये है कल की वीडियो क्लिप। और कल जो है वो हम लोग दुबई चले गए थे क्योंकि अचानक हमारा प्लान बना, मामा का मूड बना और अभी हम लोग आ गए हैं चाट जंक्शन, नहीं चाट बाजार, चाट बाजार, हाँ ये नाम है इसका। मैं हर बार भूल जाती हूँ। इसको पता नहीं था। मैंने कहा आयशा एक दिन हम जाएंगे चाट बाजार। सच में ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पहुंच गए। हाँ इतनी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। उफ, मतलब इंडियन का खाना भी बहुत मज़े का होता है। मज़े का होता है सच में, पूरा इंडिया ही लग रहा था मुझे। मैं तो कभी इंडिया गई नहीं हूँ। यहाँ पे देखे हम चले गए, मैंने कहा आयशा ये वाला सिटिंग इनका अच्छा है, जगह अच्छा है, तो बेचारा इतना वो कह रहा था कि हम पूरा मटर यूज़ करते हैं, पूरा बीज। मैंने कहा मटर इसको पसंद नहीं है। हाँ मटर मैं नहीं खाती, मैं सिर्फ पुलाव में खाती हूँ। हाँ कह रहा था कि आलू हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ मटर ही यूज़ करते। मैंने कहा ये तो आपने बड़ी बात की है ना, ये जो सामने बैठी है इसको मटर पसंद ही नहीं है। तो वहाँ से फिर उठ गए हम ना। हाँ तो यहाँ पे देखें हम लोग आ गए हैं चाट बाज़ार और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या ऑर्डर करें। तो हम लोगों ने वेटर से पूछा कि यहाँ का स्पेशल क्या है, तो फिर उन्होंने जो है वो हमारी मदद की और बस फिर हमारा जो है वो ऑर्डर आ गया थोड़ी देर के बाद। काफ़ी जल्दी जो है वो बना लेते हैं ये चीज़ें वगैरह। ये हमारा फेमस दही पूरी। ठीक है, आपको एक व्लॉग में देखा था इसलिए यहाँ पे आए हैं। बोलो वाले हमजा। हाँ 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 सही है, ठीक है, थैंक यू। तो इस बंदे को हमने एक व्लॉग में देखा था और मैंने फिर पहचान लिया। मामा ने बोला अच्छा ये वही वाला बंदा है। तो हाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है सच में, बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसने हमारा। और ये देखें हमारा जो है वो ऑर्डर आ गया। हमने दही पूरी जो है ये मंगवाई है और ये जैसे ही मैंने टेस्ट किया मुझे लगा कि ये तो गोलगप्पों के ऊपर जो है वो उन्होंने चाट बनाया है। हाँ चाट बनाया सच में, बिल्कुल। मैंने आयशा को कहा इसके अंदर ना इन लोगों ने आलू भरे और ऊपर से दही वगैरह डाल के और सारा कुछ। और ये देखिए यहाँ पे हम कह रहे थे दूसरा कोई फेमस चीज़ है तो वो कह रहा था ये वाला, ये क्या नाम था इसका? इसका नाम तो मुझे नहीं याद लेकिन वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव नाम था वड़ा इसका। पाव, अच्छा वड़ा पाव। देखिए बस ये आलू भी अच्छे मज़े के थे ना, आलू बहुत मजे के थे, ये कटलेट टाइप था है ना? हाँ हमने कहा इसमें मटर तो नहीं है, कह रहा नहीं मटर नहीं है सिर्फ आलू है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आलू है तो बस लेकर आ जाओ। और ये देखिए यहाँ पे हमने 2 चीज़ें मंगवाई थी और यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैंने ना दूसरा चाट भी अपने लिए मंगवाना है। और जैसे ही मैं गाड़ी में गई ना तो फिर क्रेविंग शुरू। मैंने मामा से बोला मामा मंगवा ले। हाँ क्यों रही माओ, मंगवा ले या ना मंगवा ले। तो आयशा की बाबा के लिए भी मैंने ये वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव, उनको भी बहुत मज़े का लगा। हाँ आयशा की बाबा को भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है ना। मैंने कहा चलो आप गाड़ी में ही बैठ जाए, मैं यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। और यहाँ पे देखे आयशा ने फिर से ये मंगवा लिया। मामा ने इस बार अपने लिए समोसा भी मंगवाया तो इनको
समोसा भी बहुत मजे का था। समोसा भी मजे का था सच में। आयशा भर भर के आलू भरे थे सारी चीजें ना। और देखिए यहाँ पे अरहम के लिए तो बेचारे के लिए कुछ भी नहीं लेकर गए ना। हाँ कुछ भी नहीं, उसे ये चटपटी चीजें पसंद भी नहीं है। पसंद ही नहीं। आयशा के बाबा कह रहे अरहम तो कभी भी ये जगह नहीं लेकर आए। आयशा तो अच्छी है, ये जगह पे लेकर आ गए। मैंने कहा आयशा नहीं है मैं। हाँ मामा ने वीडियो में देखा था। अच्छा तो बस हम मजे से जो है वो सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं। मुझे मसाला डोसे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है, मैं कभी खाऊंगी ज़रूर। इनसे पूछे, इनके पास था ही नहीं। दूसरी जगह गई, वहाँ पे देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन सा वाला अच्छा होगा, कौन सा वाला अच्छा। वो तो मंगवाया ही नहीं मैंने सच में। आयशा इतनी सारी चीज़ें खा लिए थे, मैंने कहा इंशाल्लाह फिर आऊँगी मैं मसाला डोसा खाऊंगी। हाँ एक बार नेबर ने भिजवाया था, वो मज़े का था, इसलिए मामा ने बोला कि मैं बाहर से भी ट्राई करूँगी। हाँ मैंने कहा बाहर से भी करूँगी और घर पे ख़ुद भी बनाऊँगी। सच में कभी इंडिया तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इंडिया पहुँच गए हैं दुबई में। माशाल्लाह बिल्कुल इंडिया वाला माहौल था पूरा। हाँ सारे इंडियंस थे यहाँ पे, मतलब बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि मैं दुबई में हूँ। सच में आयशा बहुत मज़ा आया सच में। हाँ बहुत ज़्यादा। तो बस फिर इसके बाद जो है वो हम लोग जाएंगे घर वापस, क्योंकि हमारा जो काम था वो हो गया। और ये देखिए पतंजलि की दुकान भी हमें मिल गई है। बाबा को ना पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, शैम्पू वो यूज़ करते हैं। और हमारे पास हैं भी 3-4, लेकिन वो कम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सारे ख़त्म हो गए फिर मैं क्या करूँगा। हाँ कौन लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा चलो शॉप मिल गई है, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए बुर्ज खलीफा। यहाँ पे जो है वो अरहम अयान हमारे साथ नहीं थे, वो नहीं गए थे, वो घर पे ही थे, क्योंकि स्कूल था ना अगले दिन। और फिर अयान ने जल्दी सोना भी होता है, और अरहम का तो एग्ज़ाम था, वो पढ़ रहा था बेचारा घर पे। हाँ उसका बायो का पेपर था ना। बायो का पेपर था उसमें तो अल्लाह इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। और आयशा का जब भी बायो का पेपर होता था इतनी रोती थी, मामा याद ही नहीं हो रहा है, मामा याद ही नहीं हो रहा है, बहुत लूजर है ये। मुझे वो सब्जेक्ट ही बुरा लगता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।